प्रहलाद जी महाराज के जीवन में यही हुआ। हिरण्यकश्यपु बिगड़ गया, कहाँ है तेरा भगवान, बोल। पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को और भेज दिया। संडामर्क पढ़ाने लगे और कहने लगे तूने कौन सी पढ़ाई पढ़ ली, ये सब कहाँ से पढ़ लिया। एक दिन प्रहलाद जी के मित्र गुरुजी बाजार चले गए, पूरा विद्यालय खाली था गुरुजनों से, कोई गुरु महाराज घर पे नहीं थे। तभी सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी के पास आकर बैठ गए। अच्छा, विद्यार्थी ना प्रहलाद जी के पास नहीं बैठा करते, वो डरते कि इनके पिता तो बड़े खूंखार हैं और हमसे बात करते देख ली तो कहीं हमें दंडित ना करें। एक दिन प्रहलाद जी के पास सारे विद्यार्थी आ गए और प्रहलाद जी से कहने लगे भैया तू भी हमारी उम्र जैसा है, तू भी हमारी जैसे रहता है, हमारे साथ रहता है, उसी चक्की का आटा तू खाता, उसी का मैं, उसी जल को तू पीता, उसी को मैं, पर तेरे हृदय में ऐसा भगवत प्रेम क्यों हुआ, कहाँ से हुआ। जो गुरु तेरे हैं वही गुरु तो मेरे हैं। प्रहलाद जी ने कहा ना ना, आपके गुरु और मेरे गुरु वही नहीं है, मेरे गुरु तो देवर्षि नारद है। जिनको जीवन में गुरु अच्छे मिले उनकी भक्ति अच्छी बनी है, भक्त याद रखना। क्योंकि गुरु से, क्योंकि गुरु जो मार्ग दिखाएगा शिष्य उसी मार्ग पे जाएगा। गुरु अच्छा होना चाहिए, जो भगवान से जोड़ दे वो गुरु हो। प्रहलाद जी बोले मेरी माँ जब मैं पेट में था तब मेरी माँ का हरण इंद्र ने किया था और इंद्र मारना चाहते थे मेरी माँ को, तब नारद जी ने बचाया और वो अपनी कुटिया पे ले गए। मैं पेट में था, मेरी माँ को नारद जी रोज कथा सुनाया करते, रोज कीर्तन कराया करते, तो मेरी माँ तो वो सारा ज्ञान भूल गई, पर मैं पेट में था, मैं सुनता था तो वो मुझे सब स्मरण है। और आज मैं मानता हूँ कि भगवान के अतिरिक्त इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं, हम सब तिनके भी नहीं, उसकी सत्ता के सामने हम तिनके भी नहीं है। ना जाने किस चीज का अहंकार है, ना जाने क्या है। प्रहलाद जी महाराज बड़ा अद्भुत ज्ञान दे रहे थे और प्रहलाद जी कह रहे थे कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्या ध्रुवमर्थिदम। प्रहलाद जी अपने मित्रों को उपदेश दे रहे थे कि ये मानव तन बड़ा कीमती है, इसे यूं ही मत गवाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कितने जन्मों के बाद ईश्वर ने आपको मनुष्य का देह दे रखा और इसे भी यूं ही गवा दोगे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, कब याद करोगे। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को ज्ञान दिया, मनुष्य का जन्म बड़ा भाग्य से प्राप्त होता है, तुम भी भजन करो, आओ आओ मेरे संग भजन करो। और प्रहलाद जी ने कहा मेरी माँ पिछले जन्म में, मैं अपने माँ के गर्भ में था तब मेरी माँ सत्संग करती थी, वो प्रभाव आज तक मेरे साथ है और मैं मनुष्य का ये जीवन, मनुष्य का देह व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। इस मानव के तन से भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान की प्राप्ति ही इस देह की सार्थकता है। सब कुछ पाया, भगवान को नहीं पाया तो क्या पाया। एक पत्नी ने अपनी सेवा से ससुर को खुश कर लिया, सास को खुश कर लिया, जेठानी देवरानी को खुश कर लिया और सबको, पूरे घर वालों को खुश कर लिया, पर पति को खुश ना कर पाई, तो सबको खुश करना व्यर्थ है कि नहीं। ऐसे ही आपने सब कुछ पाया पर परमपिता परमात्मा का प्रेम नहीं पाया, उनसे प्यार नहीं किया, तो सबसे प्रेम करना व्यर्थ है। यदि उनसे प्रेम नहीं हुआ तो आपने बेटी से प्रेम किया, बेटे से प्रेम किया, परिवार से प्रेम किया, धन दौलत से, मकान से प्रेम किया, सबसे प्रेम हुआ, एक कृष्ण से बाकी रह गया और जिनसे करना था वही नहीं हुआ, तो यह जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए जिनसे प्रेम होना था उनसे हो जाए। और वैसे भी हम इतनों से कर लेते हैं तो एक से और सही कर लेना चाहिए ना। प्रहलाद जी कहते हैं कर लो। और प्रहलाद जी प्रेम से कहने लगे प्रभु मैं तो भजन कर रहा हूँ। प्रेम से कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी, प्रेम से भजन करने लगे प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी आओ भक्तों, आओ विद्यार्थियों, देखो मैंने जो संपत्ति हासिल करी है, आओ जरा तुम भी उस संपत्ति की ओर चलो। और प्रहलाद जी प्रेम से गाने लगे, प्रेम से कहने लगे मित्रों
आओ मेरे साथ भगवान नाम गाओ। बच्चे कहने लगे नहीं नहीं हमें डर लगता है, कोई देख लेगा तो। प्रहलाद जी बोले चिंता ना करो, तुम जिसका नाम जपोगे ना वही तुम्हारी इन दुष्टों से रक्षा करेगा। मैं नहीं मरने वाला, ना दिन के मरूं ना रात के मरूं, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांग रखा है। नरसिंह भगवान ने कहा पागल ना, ये दिन है ना रात है, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूंगा। अच्छा तो ये नाखून मैंने बढ़ाए हैं ना, ये फैशन पे नहीं बढ़ाए, तेरे मारने के लिए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, इससे मारूंगा तुझे। हिरण्यकश्यपु ने जितने प्रश्न किए, ना दिन के मरूं ना रात को, भगवान से बोला मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा। भगवान बोलिए 13वां पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी भी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। याद रखना भक्तों, कितने चतुर हो जाओ, मौत चतुर से चतुर लोगों को भी छोड़ने वाली नहीं। हिरण्यकश्यपु को लिटा लिया और नख से जो प्रहार किया, हिरण्यकश्यपु की आंतों को निकाल कर गले की माला बनाकर भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला। प्रहलाद जी महाराज देखते हैं भगवान गर्जना कर रहे थे, गर्जना चारों तरफ पृथ्वी कंपन कर रही थी, पृथ्वी ऐसे लगे पानी में डूब जाएगी। तब प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करने, लक्ष्मी जी आई, देवी देवता पर सब भागे। प्रहलाद जी ने गोद में बैठकर स्तुति करी, प्रभु आप अपना क्रोध शांत करें। भगवान ने प्रहलाद जी को चाटना शुरू कर दिया। देखिए जरा, दुश्मन के बेटे को बाप गाली देता था, उसके बेटे को गोद में बिठाकर चाट रहे हैं, ये तो भगवान का ही स्वभाव हो सकता है। प्रहलाद को भगवान ने हृदय से लगाया, पुत्र क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा कभी कुछ मांगने की इच्छा ना जागे, यही वरदान दो। आपसे कभी कुछ मांगे ही ना हो, कोई कामना ना हो मेरी, बस यही वरदान दो। भगवान बोले बेटा कुछ तो मांग ले ना, देना है तो मेरे पिता को सदगति दे देना। भगवान बोले इसकी सदगति तो हो गई, तेरे जैसा पुत्र जिस पिता ने पाया हो उसकी अधोगति कैसे हो सकती है? उसकी सदगति तो हो गई, मैंने सदगति कर दी, जा। प्रहलाद स्तुति करते हैं भगवान की और भगवान निज धाम को पहुंचते हैं। ऐसे प्रहलाद हैं जिनको गोद प्राप्त हुई भगवान की। अरे भक्ति हो तो भगवान सब कुछ करने को तैयार है आपके लिए। रूप आप बताओ, आपको कोई जानवर कह देना तो आपको बुरा लग जाएगा, पर भगवान भक्त के लिए जानवर बनकर आ गए। नरसिंह भगवान कौन थे? शेर का रूप था, मतलब नरसिंह नर भी थे और सिंह भी थे, दोनों मिक्स थे। तो भगवान क्या कुछ बन जाते हैं अपने भक्त के लिए। ऐसे भगवान पर यकीन नहीं होगा, ऐसे भगवान पर विश्वास नहीं होगा, तो फिर वो तो हमारा ही दुर्भाग्य हो, हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाए। भक्तों, प्रहलाद के जीवन को भगवान ने पवित्र किया है। एक कल्प में भगवान हाथी को बचाने हरि का अवतार धारण लेते। एक नरसिंह बन के आए एक भगत के लिए और दूसरे भगत के लिए हरि बन करके आ गया। एक हाथी था, वो हाथी पानी पीने एक दिन सरोवर में गया, अभी उसकी प्यास नहीं बुझी, तब तक एक मगर ने पांव पकड़ लिया, क्योंकि हाथी पानी कम पी रहा था और पानी को गंदा ज्यादा कर रहा था। तो मगर ने कहा भाई साहब पानी पी लो और निकल जाओ। हाथी बोला नहीं नहीं हमें जानते नहीं, हम कुछ भी करें, तुम कौन होते हो बोलने वाले? तो मगर बोला फिर आओ, पांव पकड़ लिया। पानी का सदुपयोग तो करो, पानी का दुरुपयोग करोगे तो दंड मिलेगा। हाथी ने दुरुपयोग किया, जल गंदा कर रहा था, पत्नियों के ऊपर फुहार डाल रहा था। ठीक है, गंदा मत करो, और भी तो जीव जंतु पानी से लगे हुए हैं। पांव पकड़ लिया। हाथी ने कहा तू मुझे जानता नहीं, मेरे पांव छोड़। मगर बोला तुम ठीक है, अब हमें जान जाओगे। अब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और जल की तरफ ले गया। हाथी चिल्लाया पत्नियों देखो देवियों, ये मुझे मार रहा है, जल्दी से मेरी रक्षा करो। पत्नी बोली चिंता न करो, मैं आपकी पत्नी कब काम आऊंगी। पत्नियों ने, बच्चों ने, बच्चे बोले माँ जी तुम पीछे हटो, हम जाते हैं। हाथी के बच्चे सूंड से सूंड मिलाते हैं और हाथी को खींचते हैं, पर हाथी कितना खींचे, जितना ऊपर जाए उतना अंदर चला जाए। हाथी डर गया, ये मगर तो भारी पड़ रहा है। शाम हो गई, बच्चे बोले पिताजी अब या तो आप ऊपर ही आ जाओ या तो अंदर ही चले जाओ, आपके चक्कर में हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। अब बच्चे गए, बोले ठीक है आप तब तक लड़ना संघर्ष करना, हम जरा चर के आते हैं। तो हाथी के बच्चे घास खाने चले गए जंगल। हाथी बोला राम राम, इन बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, आज ये मुझे इस हाल पर छोड़ करके चले गए। पत्नियां खड़ी थी,
आओ अब हम तो रक्षा करेंगे। और पत्नियां भी बेचारी कब तक, पूरी रात खड़ी रही, ठंडी में दिन भर खड़ी रही। हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी बच्चों ने सही कहा, भैया आ ही जाओ या समा ही जाओ, हम भी कब तक प्राण गंवाए तुम्हारे चक्कर में। वो भी चली गई अकेला हाथी। हाँ, जब तक दिन अच्छे थे सब हमारे साथी थे, दिन बिगड़े तो अपने भी छोड़ छोड़ कर चले गए, यही सच्चाई है। हाँ, किसी ने कहा है, किसी ने खूब कहा है, क्या कहा, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब चाहने वाला कोई नहीं। किसी ने खूब कहा है कि जब दिन अच्छे थे तब लोग बहुत साथ दिया करते, दिन बिगड़े तो अपने भी रूठ कर चले गए, छोड़ दिया उन्होंने। किसी ने कहा कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आग लग जाए ना तो पड़ोसी तापने तो आ जाएंगे, बुझाने कोई नहीं आता भक्तों। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। पेड़ हरा था तो पंछियों का घोंसला था, सूख गए, वृक्ष सूख गया तो पक्षी भी, हाँ हाँ, वो पक्षी भी घोंसला नहीं बनाते उस पेड़ पर जो सूखा होता है। ये जिंदगी जब तक हरी भरी होती है लोग बहुत साथ रहते हैं, जब तक पैसे हैं लोग अपने हैं, पैसे खत्म अपने भी छोड़कर चले गए। मगर ने पांव पकड़ लिया, हाथी अकेला बचा, भगवान को स्मरण किया उस हाथी ने, पिछले जन्म का संस्कार उस हाथी का था और भगवान की उसने स्तुति करी, हाथी होकर भगवान को पुकारा, हे प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय पुरुषायाभि धीमहि, मेरी रक्षा करो प्रभु। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम, प्राग जन्म पिछले जन्म का जो संस्कार था उससे उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर भगवान को पुकारा। और जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो सच कहूं तो आपका पांव भी मगर ने पकड़ रखा है। महाराज जी कथा में तो हम आ जाते, मगर आज भी मगर ने पकड़ रखा है, आ तो जाते हैं मगर, और ये मगर अब छोड़ने वाला नहीं है। जब तक काल तुम्हें अपना ग्रास नहीं बना लेता ये मगर पकड़ा रहेगा। इसलिए मगर पकड़ा है तो पकड़े रहने दो, उस हाल में भी भगवान के लिए वक्त निकाल कर अपना कल्याण कर लो, दूसरों का करो ना करो, अपना तो कर लो। श्री हाथी जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रकट होकर हाथी को लेकर चल पड़े और मगर पांव पकड़ा था, मगर भी ऊपर आया, भगवान के सुदर्शन से मगर का सिर काटा और भगवान की स्तुति करने लगा। हाथी चरणों में गिर पड़ा, हाथी ने मरते समय कमल दिया, कमल का पुष्प लगा था, तोड़कर सूंड से निकाल कर और हाथी ने समर्पित कर दिया, प्रभु अब डूब रहा हूँ, अब मर रहा हूँ। हाथी अब अंतिम सांस ले रहा था और कन्हैया को पुकार रहा था और कमल का पुष्प देकर के जब डूबने लगा भगवान ने उठाकर निकाल दिया। अच्छा हाथी ने क्या दिया मरते समय?
कमल। तब भगवान आए। ये कमल से मैंने कुछ सीखा है। ये कमल जो है ना, ये बड़ा पवित्र पुष्प है और कमल शुद्ध होता है, भगवान को बड़ा प्रिय है। अच्छा, कमल को ना एक नाम और देते हैं, कमल फूल है, पुष्प है। अच्छा, कमल को ना सुमन भी कहा जाता है, मतलब पुष्प का पर्याय है सुमन। क्या है सुमन? अर्थ क्या होता है? सुमन मतलब भी फूल होता है, पुष्प होता है। तो सुमन का अर्थ क्या है? सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। तो हाथी ने कमल नहीं दिया, सुंदर मन, निर्मल मन भगवान के श्री चरणों में कमल का पुष्प बना करके समर्पित कर दिया। ये कमल देना है। तो भाई हम तो ये मानते हैं कि उस हाथी ने भगवान को कमल नहीं दिया, अपना दिल दे दिया भगवान को। और जब दिल दे देगा तो भगवान को दबाना ही पड़ेगा ना। आ गए भगवान, हाथी को बचाया, सुदर्शन से सिर्फ मगर का काटा, हाथी की रक्षा। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि बुलाया आपको हाथी ने और आपने मगर का सिर पहले काट दिया, आपके हाथों मरेगा तो उद्धार तो होगा। ऐसा क्यों किया प्रभु जी? आपने बुलाया किसी ने और उद्धार किसी का कर दिया। भगवान बोले उसने हाथी का पैर पकड़ रखा था। और भगवान का सिद्धांत कैसा है? बिजली के तार को आप पकड़ लो और आपको कोई और पकड़ ले, आपको कोई और पकड़ ले, तो सबसे पहले कौन मरेगा पता है? आगे वाला कि पीछे वाला? हाँ, बिजली का सिद्धांत होता है आगे वाला नहीं मरता, पहले पीछे वाला मरता है। ट्राई मत कर लेना, बिजली पीछे वाले को पहले मारती है, ये उसका सिद्धांत है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो मेरा पैर पकड़ा है मैं उसका उद्धार बाद में करूंगा, जिसने मेरे भगत का पैर पकड़ लिया मैं उसका उद्धार पहले कर दूंगा। दासानुदासो भविदास में भूया। इसलिए भगवान के पांव ना पकड़ पाओ तो गुरु के पांव पकड़ लो, इनडायरेक्ट। इसलिए कलयुग में गुरु को श्रेष्ठ कहा गया। हाथी का उद्धार किया। ये हाथी पिछले जन्म में एक गजेंद्र, पिछले जन्म में द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था। अगस्त जी के श्राप से ये हाथी हो गया था। हूहू नाम का गंधर्व था जो आज ये मगर बन करके आया और आज दोनों का उद्धार हो गया। समुद्र मंथन किया भगवान ने। एक बार ना लक्ष्मी जी का नारायण से झगड़ा हो गया। लक्ष्मी बोली सारे लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, बस आप ही हो बैठे रहते हो, कोई नहीं, बस पांव दबाते रहते हो। शादी की सालगिरह मनाओ, सब लोग माला वाला पहनाते हैं बुढ़ापे में एक दूसरे को, हम भी को अच्छा लगे। लक्ष्मी जी गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। लक्ष्मी जी का मायका कौन? लक्ष्मी जी कहाँ की है? लक्ष्मी जी का मायका क्या? लक्ष्मी जी का मायका है समुद्र। लक्ष्मी जी अपने मायके चली गई। भगवान ने बहुत सारा खोजा, कहाँ हो, खूब फोन वोन लगाए, आई नहीं लक्ष्मी, अब नहीं आने वाली। हम पत्र वत्र सब डाला भगवान ने, पोस्ट, लक्ष्मी जी सब रखती गई, आई नहीं। बड़ा भगवान जी अब कैसे रहे लक्ष्मी के बिना? देखो भगवान भी व्याकुल हो रहे हैं लक्ष्मी के बिना। हाँ, तो इसका अर्थ है कि नारायण खुश हो गए ना, लक्ष्मी खुश हो गई। जहां जहां नारायण रहेंगे लक्ष्मी को बुला लेंगे। तब भगवान ने अपनी चतुराई से समुद्र मंथन कराया कि अब तो निकलो भाग्यवान, तुमसे हम शादी की कोई तारीख फिक्स नहीं है ना, इसलिए अभी तक शादी की सालगिरह नहीं हुई। कोई शादी की तारीख फिक्स कर ले, फिर शादी की सालगिरह मनाए। तो भगवान ने फिर शादी के लिए समुद्र मंथन कराया। सबसे पहले जहर निकला, हम शिव जी ने पिया। फिर गाय माता निकली, संतों ने ले ली। और उसके बाद क्या निकला? उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, देवराज इंद्र ने, राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। ऐसे करते करते अंत में बीच में श्री लक्ष्मी जी मणि लेकर प्रकट भई। और जब मणि लेकर आई लक्ष्मी जी तो देवी, जितने देवता और राक्षस थे समुद्र मंथन कर रहे थे, सबने अपना सिर आगे बढ़ाया, हमें माला पहनाओ। लक्ष्मी बोली तुम्हें नहीं पहनाएंगे, हमारे वाले कहाँ है, उनको बुलाओ। देखा तो भगवान नारायण पीछे खड़े थे। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी गई, बोले अब हम खुश हैं, ये माला पहनाया। तब से फिर शादी की तारीख पक्की भई और तब से फिर हर साल वो शादी की सालगिरह मनाने लगे। आपको पता भगवान लक्ष्मी का नारायण से विवाह कब हुआ? लक्ष्मी जी का नारायण से जो विवाह हुआ उस उत्सव को आज हम सबसे अधिक मनाते हैं और उस त्योहार का नाम है दीपावली। दीपावली के दिन भगवान श्री नारायण का लक्ष्मी से विवाह हुआ, इसलिए दक्षिण भारत में दीपावली के दिन गणेश, लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है और अपने मध्य भारत में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है उस दिन विशेष रूप से। अच्छा, लक्ष्मी और गणेश की पूजा के पीछे अर्थ क्या है? इसके पीछे भी एक सिद्धांत छिपा है, मैं प्रकट करता हूँ। लक्ष्मी जी जो है ना,
वो समृद्धि की देवी है, समृद्धि। और गणेश जी किसके देवता हैं? बुद्धि के देवता। तो मानो लक्ष्मी और गणेश आकर ये समझाते हैं दीपावली के दिन कि जिसके अंदर गणेश जैसी पवित्र बुद्धि होगी उसके घर में ही लक्ष्मी जैसी सिद्धि रिद्धि प्राप्त होगी, उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा जिसकी बुद्धि गणेश जैसी निर्मल और पवित्र होगी। हम तो केवल पूजा करते हैं, पैसे वैसे चढ़ाए और नहीं और आरती वारती घुमाए, जय लक्ष्मी माता जय, होगी पूजा। हाँ हो दीपावली, दीपावली खूब लक्ष्मी जी आओ, आओ। गणेश जी से कोई मतलब नहीं, तुम जाओ, वो लक्ष्मी जी को आने दो। अरे गणेश जैसी बुद्धि तो हो तो लक्ष्मी साथ में है। लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ, तब से आज तक हम लक्ष्मी नारायण की बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंत में अमृत निकला जिसके लिए देवर्षुर संग्राम हुआ और उसके बाद राजा बलि मारे गए, शुक्राचार्य जी ने जीवित किया और राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। कहां? देखिए, जो युद्ध से प्राप्त नहीं हुआ राजा बलि को, जो समुद्र मंथन से प्राप्त नहीं हुआ राजा बलि को, वही यज्ञ करके भगवान नारायण की आराधना करके सहज में ही प्राप्त कर लिया राजा बलि ने। आज भगवान वामन भिखारी बनकर राजा बलि के दरवाजे में आ गए, क्योंकि राजा बलि दानी थे। और याद रखना भक्तों, जब आप देंगे ना तभी कोई आपके घर लेने आएगा। एक संत जी एक घर चले गए, बहन जी भूख लगी कुछ दे दो। अंदर से एक बेटी आई, ए महाराज जी हमारे घर में कुछ नहीं, जाओ भागो यहाँ से, तुम रोज आ जाते हो भीख मांगे भागो। तो महात्मा जी ने कहा, बिटिया ये तेरे आंगन की धूल ही उठा कर दे दे। अरे धूल क्या करोगे, खाओगे? बोले नहीं बेटी, आज तूने धूल दिया तो कल 2 रोटी देने के भी संस्कार तेरे अंदर पैदा होंगे। यदि धूल दिया है तो कल रोटी भी देगी। मुझे यकीन है, इसलिए कम से कम दान देने का संस्कार तो बने तेरे भीतर। अभी वो संस्कार शून्य है, वो बने, देने की आदत हो। जब हम देंगे, अच्छा बताइए भगवान से चाहिए कि नहीं? आपको चाहिए ना, चाहिए भगवान से, तो भगवान से चाहिए तो पहले दो तो सही। राजा बलि 99 यज्ञ किए और इतना दान इतनी दक्षिणाएं दी भक्तों के वामन भगवान उनकी दक्षिणा स्वीकार करने बौने बन करके आ गए। राजन मैं तेरी सेवा से प्रसन्न, बोल। जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो भगवान बोले, राजन देख 2 पग में मैंने सब नाप लिया और संकल्प 3 पग था, बोल तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि सर झुकाते हैं, प्रभु अभी तक तो धन को नापा है, अब धन के मालिक को नाप लो, क्योंकि धन से बड़ा धन का मालिक होता है, अब मुझे नाप लो। बलि ने अपने मस्तक पर गोविंद के चरण जब पाए तो आज कृतार्थ हो गया, प्रभु मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो आज बना, जो जगत का पालनहार आज मेरे मस्तक पे अपने चरण रखा हुआ है, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर बंदा बन गया। और भगवान ने कहा, जाओ आगामी मनवंतर में तुम्हें इंद्र बनाऊंगा, अभी तुम पाताल के राजा बनो। राजा बलि पाताल के राजा बन गए भक्तों। और वामन भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपका ये रूप देखना चाहता हूँ, यदि मैंने आपको दान दिया और आपको संतुष्ट किया तो आज मुझे वचन दो कि आप ये रूप मुझे दिखाते रहेंगे। तब भगवान द्वार पर खड़े हो गए। वामन भगवान आए थे छलने के लिए और द्वारपाल बन गए। नारद जी बोले, लक्ष्मी जी तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले गए हैं किसी भगत के घर। बोले भगत के घर नहीं, तुम्हें छोड़ के काम धाम ढूंढ लिया, 2500 की नौकरी कर रहे हैं, महीने के 2500 मिल रहे हैं, ज्यादा है। अच्छा कहाँ? अरे बोले बलि के द्वारपाल बन के खड़े हैं। लक्ष्मी जी गईं और राजा बलि के राज्य में रोने लगी। बलि घोड़े पर जा रहा था। देवी क्यों रो रही हो? बोले रक्षाबंधन है, कोई भाई होता तो उसकी कलाई में आज राखी बांधती। बलि बोला तो मेरी कलाई में बांध दो। देखो पहले नारियों का ये सम्मान हुआ करता था, कोई नारी कहीं मिल जाए ना तो उसे अपने बहन के नजरिए से देखा जाता, और आज कहीं कोई किसी को मिल जाए तो उसे कुदृष्टि से ही देखता है, और वो सहमी नारी सहम जाती है, डर जाती है, मैं खतरे में हूँ, मैं खतरे में हूँ। राजा बलि ने कहा, भाई चाहिए ना, ले मेरा, मैं भाई, तू बांध मेरी कलाई में। रक्षाबंधन राखी बांधी। क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, तुम्हारा द्वारपाल बहुत अच्छा है, मेरे घर में कोई द्वारपाल नहीं है, वो सिक्योर नहीं है मेरा घर, आप अपना द्वारपाल हमें दे दो, हम सुखी हो जाएंगे। समझ गए बलि कि ये कोई और नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है। धन्य है वो राजा बलि जिसके घर नारायण भी और लक्ष्मी भी भिखारी बन करके खड़े हैं दरवाजे में। जो दान करता है वो भगवान को भी खरीद लेता है। नारायण को खरीद लिया राजा बलि, और भगवान बिक जाते हैं। यदि प्रेम हो भक्त का तो बिक जाते हैं, आप प्रेम से खरीद सकते हैं। राजा बलि ने दान दिया, इतने श्रेष्ठ हैं, हम कब करेंगे?
भक्तों, इसलिए कहा करता हूँ दान जरूरी है, थोड़ा थोड़ा हमसे बनता रहे, अधिक ना सही। जितनी शक्ति है, जितनी हैसियत, सुदामा की हैसियत 2 मुट्ठी चावल की थी। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि तुम बोरे भर के लाना, 2 मुट्ठी थी। जब राम सेतु बन रहा था ना, तो एक गिलहरी भी उस सेतु पे धूल उठा उठा के, रज उठा उठा के डाल रही थी। रज क्या कर रही हो गिलहरी? बोले सेतु बना रही हूँ। अरे बोले रज डाल रही हो, ये सेतु कैसे बना पाओगी? गिलहरी बोली मैं बहुत छोटी हूँ, मैं राम की सेवा पत्थर उठाकर तो नहीं कर सकती, लेकिन रज डाल सकती हूँ। मैं जिस लायक हूँ मैं वो कर सकूं, बस यही है। राम की सेवा होनी चाहिए, सेवा बड़ी और छोटी नहीं होती, बस भाव होना चाहिए। गिलहरी की तरह राम जी ने उस गिलहरी को अपने हाथ में उठाया, और जब गिलहरी के भाव को समझा कि छोटी सी है पर सेवा करने का भाव अधिक है, तब भगवान ने उसके ऊपर हाथ घुमाया। कहते हैं आज भी भगवान के हाथों के निशान गिलहरी के ऊपर। गिलहरी के ऊपर आपने 3 रेखाएं देखी होंगी, देखा ना? खूब गिलहरियां घूमती रहती, उनके ऊपर जो हाथ निशान है, कहते हैं वो राम के हाथों के निशान, वो निशान बन गए गिलहरी के। तो हम भी इस कार्य में, राम सेतु बन रहा है, हम भी अपना अपना सहयोग दें। इस अच्छे कार्य में वृद्धों की सेवा होने जा रही है, वृद्धाश्रम बनने जा रहा है श्रीधाम वृंदावन में। आप भी अपना अपना सहयोग पहुंचाएं, और आप भी भगवान की नजरों में आए कि आपने भी कोई अच्छे काम में सहयोग किया है। आपका भी कहीं नाम है, अच्छे कार्यों में आपका नाम है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो भगवान देखेंगे जरूर कि तुमने कहाँ कहाँ अच्छे कार्य किए हैं, और अच्छे किन किन कार्यों में आपने सहयोग दिया है, आपका सहयोग कहाँ कहाँ पहुँचा, ये सब ईश्वर देखेगा। आपको लगता है कि इस अच्छे कार्य में आपको भी सहभागी बनना चाहिए, तो आप सहभागी बन सकते हैं। आपसे जो बन पड़े दान कर सकते हैं, और हमारे सदस्य बन सकते हैं। आप उस गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था है, इस संस्था के आप सदस्य बन सकते हैं। 5 वर्ष के, 11 वर्ष के और आजीवन सदस्य बन सकते हैं, और सदस्य बनकर जीवन भर के लिए आप जुड़ सकते हैं, औरों को जोड़ सकते हैं इस अच्छे कार्य से। कुछ भक्तों ने सेवाएं दी हैं, नाम श्रवण करते हैं। नाभाग के बेटा अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था, ये चर्चा में 2 दिन पहले शायद आपको कर चुका हूँ अम्बरीश जी की। अम्बरीश का उद्धार हुआ है, एकादशी का व्रत किया है उन्होंने। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सगर। सगर के वंश में सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भागीरथ। और भागीरथ जी ने गंगा को प्रकट किया। गंगोत्री से निकलकर वो गंगा सागर की ओर चली, और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार गंगा जल से हुआ। बोलिए गंगा मैया की। पापियों को पाप से है तारती, ये गंगा मैया। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री खटवांग। खटवांग के दिलीप, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ। दशरथ जी महाराज का बुढ़ापा आ गया पर कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी के बेटा नहीं था। अच्छा, दशरथ जी की एक बेटी थी, नाम था शांता। शांता का विवाह श्रृंगी मुनि से श्री दशरथ जी ने कर रखा था। राम जी का जब दशरथ जी ने देखा पुत्र नहीं है, तो गुरु जी से निवेदन किया। गुरु जी ने यज्ञ किया, यज्ञ भगवान ने खीर दी। 3 रानियां खीर खाती हैं, गर्भवती होती है, और उनके घर में 4 बच्चे होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 4 बच्चे हुए। बड़े प्रेम से दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। पुत्र जन्म दशरथ सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। खूब प्रेम से श्री दशरथ जी नाच रहे हैं बुढ़ापे में। भगवान देता है, छप्पर फाड़ के कल तक एक नहीं था, अब 4 छोरा दे दिए भगवान, खूब प्रेम से। राम जी थोड़ा बड़े हुए तो राम जी को लेकर श्री विश्वामित्र जी जाने लगे। राम जी का नाम गुरुजन ने किया है, न विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राम कथा भागवत में छोटी सी है, मैं छोटी सी निवेदित करूंगा। राम जी और लक्ष्मण जी को श्री विश्वामित्र जी लेकर गए। उन्होंने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया, ताड़का को मारा, अविद्या रूपी ताड़का को नष्ट किया मेरे राम ने।
अहिल्या का उद्धार किया और सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए पर धनुष हिला ना पाए, धनुष उठा ना पाए। राम जी ने धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाई, धनुष टूट गया। सीता जी ने आकर राम जी के गले में वरमाला पहना दिया। दशरथ जी महाराज के खबर लगी तो चारों भैयों के साथ तीनों भैयों बाकी भैयों को लेके आए और दशरथ जी सोचे हमारे 4 छोरा, जनक जी के भी 4 छोरियां हैं चाचा दाऊ की, तो एक साथ विवाह करा दिया, कौन बार बार का झंझट करे। तो राम जी का सीता जी से, भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति, लक्ष्मण जी का उर्मिला से, ये 4 भाइयों का विवाह संपन्न हुआ।